के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 10 नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट्स। मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज में ही फॉरेस्ट आता है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज आखिर होता क्या है? जो नेचुरली अकर किया हो, जो नेचुरली आया हो, जिसको भगवान ने बनाया हो, उसमें मेन मेड नहीं हो। जो मेन मेड नहीं है उसी को हम लोग नेचुरल बोलते हैं। देखो, पानी, वाटर, ये नेचुरल है। एयर नेचुरल है ना। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए ओवरऑल। ये प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो नेचर से आया हो, और ये मैन मेड, इंसान ने बनाया हो। तो वाटर के इंसानों ने बनाया है? नहीं, ये नेचुरल है। तो ये वाटर आ जाएगा आपका नेचुरल में। टूथपेस्ट जो कॉलगेट आप यूज़ करते हो वो तो मैन मेड हो गया। सोप, साबुन भी मैन मेड हो गया। एयर, ये नेचुरल आया है। हवा नेचुरल है। सॉइल, ये भी नेचुरल है। हनी, ये भी नेचुरल है, मधुमक्खी से आता है ये शहद, तो ये भी नेचुरल हुए। फ्रूट्स जो फल आप खाते हो वो भी नेचुरल हुए, है ना। इंसान पेड़ लगाता है लेकिन पेड़ तो नेचुरली अकर करता है। ओके, तो अब हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज इस पैराग्राफ में हम लोगों को यही पढ़ना है। टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन मैनी थिंग्स, हम लोग बहुत कुछ पे डिपेंड करते हैं, है ना। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग बहुत कुछ पे डिपेंड करते हैं। लाइक हम लोग जॉब पे डिपेंड करते हैं, पर ये एक्चुअली एक तरह का साइंस है, तो हम लोग को साइंटिफिक एग्जांपल चाहिए। हम लोग पानी पे डिपेंड करते हैं, एयर पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो जो कि नेचर से मिला हो, यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड बाय नेचर, नेचर से मिला हो। सम ऑफ दीज आर एयर, इनमें से जो नेचुरल आते हैं इनमें से कुछ हैं आपके एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। तो ये सब को हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है फॉरेस्ट्स के बारे में, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इन सबको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ये नेचुरली आए हैं। ये जो आपके एयर है, वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, एनिमल है और मिनरल्स हैं, ये क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल आए हैं, है ना। वी यूज़ दीज रिसोर्सेज, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन रिसोर्सेज का इन आवर डेली लिव्स, हम लोग अपनी डेली ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? टू टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज़, हम लोग अपने बेसिक ज़रूरत की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ताकि हम लोगों का छोटा मोटा काम होता है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आपको प्यास लगी है तो आप पानी ही पियोगे, है ना। तो इसमें ज़रूरत पड़ती है आपको इन सब चीज़ों की। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकेंड है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हम लोग को इस चैप्टर में एक एक करके इन दोनों को पढ़ेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग पढ़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये रिन्यूइड हो सकते हैं नेचुरल प्रोसेसेस से, मतलब फिर से आ सकते हैं। एक बार अगर चला गया तो फिर भी आ सकता है। आप इसे और अच्छे से समझ जाओगे, मैं आगे पढ़ता हूँ। दीज रिसोर्सेज आर ऑल्सो नॉन एज इनएक्सेसिबल रिसोर्सेज, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इन्हें हम लोग इनएक्सेसिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अनलिमिटेड टाइम तक के होते हैं। मतलब कि एग्जांपल देखिए, सनलाइट, अगर आज सन हुआ है, आज अगर सनलाइट आपको मिल रही है तो कल भी तो मिलेगी, परसों भी तो मिलेगी। ये अनलिमिटेड है, उसको आप ख़त्म भी नहीं कर सकते। वाटर आप रोज़ पीते हो, ये ख़त्म ही नहीं होता। सॉइल, मिट्टी भी ख़त्म नहीं होती, पूरे अर्थ में मिट्टी है। एनिमल, जानवर भी कभी ख़त्म नहीं होंगे, है ना। फॉरेस्ट, जंगल भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये सब क्या है? रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब इसको वापस से इसे वापस से हम लोग रिन्यूड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे देखो, सनलाइट और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं ये वो होते हैं आर दोज विच वंस यूज्ड अप, जिसे एक बार इस्तेमाल कर चुका गया है ना। कैन नॉट बी रिन्यूड बाय नेचर और वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट रिन्यूड। एक बार अगर आपने, ये नॉन रिन्यूएबल एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसा कुछ होता है जिसे आपने अगर एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आप फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जब तक कि या तो बहुत सारा टाइम लगा देगा, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लगा देगा वापस से आने में, है ना। मतलब बहुत टाइम लगा देगा, बहुत ईयर्स लगा देगा, ईयर्स भी नहीं, बहुत सारा साल, 100 साल ऐसे लगाएगा,
तब जाके वापस आता है। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज। हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज, मतलब कि ये लिमिटेड टाइम के लिए है ना। जो कि आयरन हो गया, कॉपर हो गए, कोल हो गए, पेट्रोलियम, ये सब क्या है आपके एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि ओवरऑल रिन्यूएबल सोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो एक बार आएंगे तो फिर आ सकते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब एक ही टाइम के लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कोल भी देख सकते हो, कोयला जिसे बोलते हैं, यहाँ पिक्चर बना हुआ है कोल, कोयला। तो एक बार अगर कोयला चला गया तो फिर वो वापस नहीं आता है ना, बहुत सारा टाइम लगा देता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगाता है तब जाकर आता है। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मतलब फॉरेस्ट में क्या क्या रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फॉरेस्ट की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अ लार्ज एरिया, एक बड़ा सा एरिया, मान लो ये बहुत बड़ा सा एरिया है। ओके, बहुत बड़ा सा एरिया ज़मीन का, लैंड का, वेयर देयर इज़ अ डेंस ग्रोथ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा हो, पेड़ बहुत ज़्यादा हो। बुशेस मतलब होता है झाड़ झाड़ियाँ, बुशेस का मतलब होता है झाड़ झाड़ियाँ। तो जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो, बहुत सारी झाड़ झाड़ियाँ हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। मैं आपको फिर समझा देता हूँ। एक बहुत बड़ा सा लैंड है, ये देख लो, बहुत बड़ा सा लैंड है, यहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, झाड़ियाँ मिलेंगे, बुशेस मिलेंगे, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इसी हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट। बस इतनी सी बात है। अबाउट 1/5 ऑफ द लैंड, कितना, 1/5, 1/5 ऑफ लैंड ऑफ इन इंडिया इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। इतना बहुत बड़ा सरफेस भरा हुआ है, किससे, फॉरेस्ट से भरा हुआ है। आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स दैट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो फॉरेस्ट क्या कंसिस्ट करता है, फॉरेस्ट के पास क्या है, बहुत तरह के, वेरियस टाइप के, मतलब बहुत तरह के, वेरियस मतलब बहुत तरह के, है ना। कंसिस्ट मतलब लेता है, मतलब फॉरेस्ट के पास क्या है, वही मतलब है। फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट के बहुत तरह के ट्रीज मिलेंगे आपको। अमरूद का पेड़ मिलेगा आपको, सेब का ट्री मिलेगा, बहुत सारे ट्रीज आपको मिल जाएंगे, और प्लांट्स भी मिलेंगे। ओके, दैट आर प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, जो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा, पेड़ हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं और हम लोग बदले में पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो हम लोगों को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ब्रेथ के लिए, सांस लेने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे। तो पेड़ एक बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, तो इसमें फॉरेस्ट का एक इम्पोर्टेंस हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फैलेन है सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को। फैलेन लीव्स, जो गिरे हुए पत्ते हैं, एंड डेड प्लांट्स, और जो मरे हुए पौधे। फैलेन लीव्स, जो गिरे हुए पत्ते हैं, पेड़ से जो गिर जाते हैं पत्ते, और जो मरे हुए प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स हैं फॉरेस्ट में, वो क्या इंप्रूव करते हैं, क्वालिटी ऑफ द सॉइल। वो जो गिरते हैं, कहाँ पे गिरते हैं, सॉइल में गिरते हैं, और वो सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव कर देते हैं, मतलब अच्छा बना देते हैं सॉइल को। दे मेक इट मोर फर्टाइल, उसको मोर फर्टाइल बना देते हैं, ज़्यादा फर्टाइल, मतलब कि उसमें और आप ज़्यादा कुछ उपजा सकोगे, उपजाऊ ज़मीन बना देते हैं उसे, है ना। और तीसरा इम्पोर्टेंस है कि फॉरेस्ट कॉज रेन एंड प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम बिकमिंग ड्राई। देखो, अगर फॉरेस्ट नहीं होगी तो बारिश नहीं पड़ेगी, तो फॉरेस्ट के कारण से ही बारिश होती है ना। और क्या प्रिवेंट करता है फॉरेस्ट, लैंड को ड्राई होने से, सुखाड़ ना पड़े लैंड, है ना, मतलब सूखा नहीं पड़े लैंड, तो इसमें भी फॉरेस्ट मदद करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंस है, फॉरेस्ट कीप्स द सराउंडिंग कूल। और फॉरेस्ट क्या करता है, सराउंडिंग को कूल रखता है, ठंडा ठंडा रखता है ना, वरना बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। फॉरेस्ट आर होम टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे जानवर और पक्षियों का फॉरेस्ट घर है। ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत सारे जानवर और बर्ड्स का घर है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, मैच स्टिक्स एंड पेपर। फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है, लकड़ी, वुड को प्रोवाइड करता है, लकड़ी को, जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। मैच स्टिक्स मतलब माचिस की तिल्ली, उसको बना सकते हैं। पेपर, जो जिस पेपर में आप लिखते हो, जिस पेपर की आपकी बुक है, वो भी बनी हुई है फॉरेस्ट की वजह, फॉरेस्ट के वुड की वजह से, लकड़ी की वजह से, जो कि कहाँ पाया जाता है, फॉरेस्ट में पाया जाता है ना। मैनी मेडिसिन्स, बहुत सारी दवाई, आर मेड फ्रॉम द लिप्स, रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ ट्रीज।
ट्रीज़ की लीव्स और रूट्स और स्टेम में पाए जाने वाले कुछ सब्सटेंस होते हैं जिससे मेडिसिन्स भी बनते हैं। तो ट्रीज़ इसमें भी मदद करते हैं। और ट्रीज़ कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट में, है ना। तो इनडायरेक्टली इसमें फॉरेस्ट हेल्प करता है। फॉरेस्ट गिव्स अस अ वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट हम लोगों को बहुत सारे फूड आइटम्स देते हैं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे एप्पल, बनाना, ये सब आप लोग फ्रूट खाते हो, तो ये हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स। तो 5 टाइप्स के होते हैं फॉरेस्ट। सबसे पहला फॉरेस्ट होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा होता है टाइडल फॉरेस्ट, तीसरा होता है डेसिडियस फॉरेस्ट, फोर्थ होता है आपका कॉनिफरस फॉरेस्ट और फिफ्थ होता है आपका थॉर्न फॉरेस्ट। तो इन पांचों फॉरेस्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम से पता चल रहा है ग्रीन, मतलब पूरे साल जो है ये फॉरेस्ट क्या रहेंगे? ग्रीन रहेंगे। मतलब ग्रीन रहेंगे मतलब हरे भरे रहेंगे, है ना। तो पूरे साल ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो हरे भरे रहेंगे। मतलब इसमें येलो कलर का जो लीव्स हो जाता है वो वैसा नहीं होगा, है ना। नाम से पता चल गया। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट डू नॉट लूज देयर लिव्स ऑल एट वंस। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं, इन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं वो अपने लिप्स को जल्दी एक ही साथ नहीं गिराते हैं। मतलब पत्ते जो झड़ते हैं वो यहाँ पर नहीं होता है मतलब बहुत रेयरली होता है, बहुत कम होता है, एक साथ नहीं होता है। अब ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ मिलते हैं? तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल। जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो, मतलब जहाँ ज़्यादा बारिश पड़ती हो, वहीं पर ये फॉरेस्ट होते हैं, है ना। ग्रीन है, हरा भरा है, तो जहाँ पे बारिश पड़ेगी वहीं पे होगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये मिलते कहाँ हैं? तो ये आपको मिल जाएंगे वेस्टर्न घाट्स में। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है वेस्टर्न घाट कहाँ पर है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिल जाएंगे, और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी आपको ये फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड पॉइंट ऑफ एवरग्रीन। तो कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं इन फॉरेस्ट में? तो इन फॉरेस्ट में हम लोगों को मिलते हैं रोजवुड, इबोनी, मेलोगैमी, ऐसे ही आपको बहुत सारी ट्रीज मिल जाएंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिडियस फॉरेस्ट्स। तो ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट्स होते हैं ये आप इनको हम लोग और क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा है डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉन एज मॉनसून फॉरेस्ट। ये डेसिडियस फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। और मॉनसून सीजन होता है, तो मॉनसून सीजन में क्या होता है? पत्ते गिरते हैं, झड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रीज सेड देयर लिव्स इन द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में क्या होता है? जब सुखाड़ पड़ जाता है तो ट्रीज के पत्ते गिरते हैं। ओके, अब हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। अब ये फॉरेस्ट मिलते कहाँ हैं? तो दिस फॉरेस्ट, ये सेकंड पॉइंट में लिखा है, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज जो पर्वत है उनके नीचे मिलता है हमें ये फॉरेस्ट्स। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है वेटर पार्ट्स, मतलब गीले पार्ट्स में पाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू के वेटर पार्ट्स, मतलब गीले पार्ट्स में पाया जाता है। और आपके कुछ स्टेट्स है, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में भी ये इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं या फॉरेस्ट पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन ट्रीज़ के। सबसे पहला पेड़ है आपका टीक आपको मिल जाएगा इन फॉरेस्ट में, और मिलेगा सैल, फिर मिलेगा सेसाम, फिर मिलेगा सैमूल, बैम्बू एंड संदालवुड। ये आपको मिल जाएंगे इन फॉरेस्ट्स पर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थॉर्न फॉरेस्ट्स। लेट्स स्टार्ट। तो ये जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जिनके पास ड्राई हो, मतलब सूखा हो, और क्या रिसीव करते हो? वेरी लिटिल रेनफॉल, मतलब बहुत कम पानी पड़ता हो और बहुत सूखा जैसा हो, तो उन्हीं एरियाज पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट मिल जाएंगे। द ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स। ये जो ट्रीज पाए जाते हैं थॉर्न फॉरेस्ट में, उनके पास क्या होता है? उनके पास लंबे लंबे रूट होते हैं, मतलब उनका जो जड़ होता है वो बहुत लंबा होता है, थिक होता है, बहुत पतला नहीं, मोटा बोल सकते हो, मोटा होता है। और भी और क्या होता है? थोन्स होता है। थोन्स मतलब कांटे होते हैं। ये जो आपका थोन फॉरेस्ट है यहाँ पर आपके शार्प थ्रोन्स होते हैं। शार्प मतलब बहुत एकदम शार्प थ्रोन्स रहते हैं। ओके, बहुत कांटे कांटे आप समझ सकते हो। एंड स्मॉल लीव्स, और ये जो पत्ते होते हैं बहुत छोटे होते हैं। दे कैन सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल वाटर फॉर मंथ्स। तो ये जो
फॉरेस्ट है या जो ये जो पेड़्स हैं ये सर्वाइव करते हैं, रहते हैं बहुत छोटे इस पानी में, मतलब बहुत कम पानी में रह जाते हैं मंथ्स के लिए, मतलब महीनों के लिए रह जाते हैं कम पानी में ही। दीज फॉरेस्ट्स आर जनरली फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान। ये जो फॉरेस्ट है ये आपको जनरली मिल जाएंगे राजस्थान के डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान एरिया में। ओके, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं, ये जो फॉरेस्ट्स हैं ये पाए जाते हैं डेजर्ट एरियाज में राजस्थान के। राजस्थान एक स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, तो वहाँ पर जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहीं पर पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट? थॉर्न फॉरेस्ट, नाम याद रखिएगा, थॉर्न फॉरेस्ट। ओके, एंड इन द सिटीज़ एंड इन द ड्राई एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। और आपको मध्य प्रदेश पे भी मिल जाएंगे ड्राई एरियाज में, मतलब सूखा वाले एरिया में भी मिल जाएंगे आपको मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश भी एक स्टेट है, फिर आपको गुजरात में भी मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा, महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएगा, तेलंगाना और कर्नाटका एंड तमिलनाडु में भी आपका मिल जाएगा। तो ये इन सब स्टेट्स में पाए जाते हैं आपके थॉर्न फॉरेस्ट्स। अब यहाँ पर कुछ कुछ ट्रीज़ के एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल्स बस आपको एक दो तो याद करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जांपल हैं? सबसे पहला एग्जांपल है आपका खेकर, बाबुल एंड डेट प्लम आर फाउंड हियर। तो ये सब कुछ पेड़ हैं जो पाए जाते हैं आपके थॉर्न फॉरेस्ट में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइडल फॉरेस्ट्स। तो क्या होते हैं टाइडल फॉरेस्ट? तो टाइडल फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, टाइडल फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव्स। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव्स। तो क्या टाइडल फॉरेस्ट? तो उससे पहले टाइडल फॉरेस्ट को दूसरा नाम क्या है? मैंग्रोव्स। इसको याद रखिएगा, टाइडल फॉरेस्ट का दूसरा नाम मैंग्रोव्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है, टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉन एज मैंग्रोव्स। ओके, और ये जो टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, ये जो फॉरेस्ट जंगल होता है, इनमें इनके अंदर जो पेड़ होते हैं उनका जो रूट्स है, टाइडल फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं ना, उन पेड़ का जो रूट है वो ग्रो करता है, उगता है एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के भी ऊपर निकल जाता है। मतलब कि आपने पेड़ देखे होंगे तो उनका जो रूट है वो ग्राउंड के अंदर ही दबा हुआ रहता है, दिखता भी नहीं है रूट जब तक आप उसको निकालोगे नहीं। लेकिन यहाँ पर जो टाइडल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जो रूट्स पेड़ के, वो ग्राउंड के बाहर निकल जाते हैं। ओके, और ये फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? द फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ रिवर गंगा। डेल्टास मतलब होता है ट्रायंगुलर शेप का रिवर के आसपास। ओके, आपको इसमें अभी डीपली में नहीं समझना है, बस इतना समझ लो, डेल्टास ऑफ रिवर गंगा के पास भी आपको मिल जाएगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी और गोदावरी, ऐसे इन सब नदियों के पास मिल जाएगा आपको। फिर आपको ये जो सुंदरी ट्री है, एग्जाम्पल है ये टाइडल फॉरेस्ट का, सुंदरी ट्री ग्रो इन द टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट में मिलता है ऑफ द सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा में। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट फॉरेस्ट के बारे में, जिसका नाम है कनीफेरस फॉरेस्ट। कनीफेरस फॉरेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं इस फॉरेस्ट को, कनीफेरस फॉरेस्ट। तो ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में, मतलब हिमालय के आसपास। ओके, और कुछ पार्ट्स में नीलगिरी हिल्स के पास में। और ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है इनके पास क्या होता है? इनके पास जो ट्रीज होता है ना वो लंबे होते हैं। फिर से सुनो, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में, हिमालय के आसपास। ओके, और ये और कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं, कुछ पार्ट्स इनका नीलगिरी हिल्स में भी है। और फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो ये होते हैं इनके पास जो ट्रीज होता है वो टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और कौन शेप के होते हैं। कौन शेप मतलब जो आइसक्रीम आप खाते हो, कुछ इस तरह का आइसक्रीम खाते हो ना, तो ये आपका कौन शेप हो गया। तो कुछ इस तरह के शेप के ये ट्रीज रहते हैं। और क्या, इनका जो लिप्स है वो निडल शेप का रहता है। निडल मतलब सुई, सुई के शेप का रहता है, मतलब कि ऐसा करके रहता होगा और ऐसे ऐसे लिप्स रहते होंगे। ओके, निडल मतलब सुई, सुई आपने देखी होगी, उसी शेप का रहता है। ट्रीज सच एज चीर, डिओडर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ट्रीज कौन कौन से ट्रीज हैं? चीर, चीर, डिओडर, पाइन एंड स्प्रस। स्प्रस जो कि कॉमनली कहाँ फाउंड होते हैं? इन फॉरेस्ट में, मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। मैं एक बार फिर बता देता, कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर आपको जो पेड़ ट्रीज मिलेंगे वो आपको कौन शेप्ड के मिलेंगे, जिस शेप की आप आइसक्रीम खाते हो कौन शेप की, और इसका जो लिप्स का शेप होगा वो होगा निडल शेप का। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पाइन, डिओडर और स्प्रस। एक दो एग्जाम्पल बस याद कर लो, बस हो गया। ओके, और मैंने ये स्पोर्ट चेक कर दिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को हम लोग कैसे बचाएं,
कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षा। हम लोग फॉरेस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे फॉरेस्ट का सुरक्षा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देयर इज़ एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो धीरे-धीरे करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है, इंक्रीजिंग डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है ना? डिमांड बढ़ ही जा रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ ही जा रहा है। क्यों? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वुड से हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोग वुड से ही फर्नीचर बनता है, पेज बनता है जिससे आप लोग पढ़ते हो, है ना? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वुड का। तो और भी बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स से आपका मेडिसिन भी बनता है, तो बहुत ज़रूरी है ये। तो और कहाँ पर ज़रूरत होता है? ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री में ज़रूरत होता है, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, आपको पता होना चाहिए। ट्रीज़ आर बीइंग कट डाउन, ट्रीज़ को काटा जा रहा है, लार्ज नंबर में, बहुत सारे नंबर में काटा जा रहा है, टू फुलफ़िल। क्यों काटा जा रहा है? ताकि फुलफ़िल हो सके ग्रोइंग डिमांड्स, ये जो डिमांड्स ग्रो हो रहे हैं, हम लोगों के हम लोगों को ये जो ज़रूरत है, हम लोगों को फर्नीचर की ज़रूरत है, इसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, भरने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। कॉन्स्टेंटली द फॉरेस्ट कवर्स इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली श्रिंकिंग। ये जो फॉरेस्ट हैं, इस कवर जो है, तो धीरे-धीरे ये गायब हो जाते हैं। ये जो पेड़ हैं, ये धीरे-धीरे श्रिंकिंग हो रहे हैं, ओके। लार्ज स्केल में जो कटिंग हो रहा है पेड़ों का, द लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जो लार्ज स्केल में पेड़ को काटा जा रहा है, इनको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। यहाँ प्यारे सी डेफिनेशन लिखी हुई है डिफॉरेस्टेशन की, वो क्या है? द लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। बड़े नंबरों में काटा जा रहा है पेड़ों को, उसे ही हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ओके। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम सच एज, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखो पढ़ो। लेस और इवन नो रेनफॉल इन द एरियाज लिविंग द लैंड्स ड्राई, रेनफॉल नहीं हो पा रहा है, पानी नहीं हो रहा है, बारिश जो होती है वो नहीं हो पा रही है, और क्या हो रहा है, लैंड जो है वो ड्राई रह जाता है, सूखा रह जाता है। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये जो नेचुरल हैबिटेट्स है, जो नेचुरल पे डिपेंड करते हैं टोटली बर्ड्स और एनिमल्स, उनको डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो नहीं रह पा रहे हैं। आप देखो कैमल कैमल डेजर्ट में रहता है, तो रेगिस्तान में रहता है कैमल, तो कैमल 1 महीने में 1 बार पानी पीता है, तो अब उसको पानी ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे क्या करेगा? डॉग्स अगर पानी, तो डॉग्स को आप पानी पिलाने थोड़ी जाते हो, वो तो कैसे इधर-उधर इंतज़ाम करता है, तो उनका क्या होगा? बस आप सोचो। फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल इरोजन्स, फ्लड्स हो सकता है ना? फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़, और फिर लैंडस्लाइड्स होता है, पहाड़ का बड़ा टुकड़ा टूट के ज़मीन पे गिर जाता है, सॉइल इरोजन, मिट्टी कट जाती है, तो ये सब डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट है। फॉरेस्ट शुड नॉट बी कट केयरलेसली, फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए केयरलेसली। अब आप बोलोगे फॉरेस्ट को काटना ही नहीं चाहिए केयरलेसली, यहाँ पे क्या है? तो देखो जापान में एक तरह से काटा जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन या फिर इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, बस ऐसे ही पेड़ ज़रूरत से पेड़ को काट लिया जाता है, कुछ ट्रिक्स होते हैं, तो अगर वो ट्रिक्स का यूज़ करके काटा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साल में 1-2 काट लिया जाए और 1 करोड़ पेड़ लगा दिया जाए और 1-2 काट लिया जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप काटे जा रहे हो कंटिन्यूअसली और बिना पेड़ लगाए, तो ये तो फिर बैलेंस नहीं होगा ना। पीपल शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है हमारी, वो ग्रीन कलर की है। अर्थ जो है वो किस कलर की है? ग्रीन कलर से पूरी कवर है। बट क्यों कवर है? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे प्लांट हैं, ट्रीज है, लेकिन जब अगर प्लांट्स ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो अर्थ का कलर चेंज हो जाएगा, है ना? ऑब्वियसली बात है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पीपल को, आदमी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए, ओके। टाइम एंड अगेन द गवर्नमेंट, अब यहाँ पे क्या लिखा है? गवर्नमेंट को, टाइम को, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि फॉरेस्ट को सेव कर सकें। जैसे कि हमारे भारत में भी प्रधानमंत्री फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर वही बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है वन महोत्सव मनाए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से पीपल को इंकरेज किया जा रहा है प्लांट ट्री के लिए, कि आप भी ट्री लगाइए, है ना? ये बहुत सारे, ये एक फेस्टिवल है ना महोत्सव, आपने नाम सुना होगा, वन महोत्सव, वन में महोत्सव। तो ये सब प्रोजेक्ट क्यों हो रहा है? ताकि पीपल को जो है वो अवॉर्न किया जाए, है ना? कि आप भी पेड़ लगाओ, पेड़
के बारे में बताया जा रहा है, इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। तो इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ मॉरल सीखने को मिला, जो कि मोरल साइंस में भी नहीं मिलता। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विल्ड लाइफ रिसोर्सेस। विल्ड लाइफ रिसोर्सेस क्या होती है? विल्ड लाइफ रिसोर्सेस हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। विल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो विल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? विल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगल में जो ज़िंदगी काटते हैं, जानवर काटते हैं, तो जंगलों में कैसी ज़िंदगी रहती है, उनका क्या रिसोर्सेज है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया के पास क्या है? रिच वैरायटी ऑफ विल्ड लाइफ है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा विल्ड लाइफ है, यहाँ पे ज़्यादा लोग जंगल में जीवन काटते हैं, है ना। इंडिया को मिल जाएंगे, है ना। इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ इज़ इट्स वेल्थ। इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है, जंगल का जो जीवन है, वही इसका वेल्थ है, वही इसका इकोनॉमिक पावर है। तो हंटिंग इज़ बैंड इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में हंटिंग को बंद कर दिया गया है। हमारी कंट्री इंडिया में हंटिंग बंद है, लेकिन इलीगली लोग क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं, हंट करते हैं एनिमल्स को। क्यों? उसके स्किन के लिए, स्किन चमड़ी के लिए। रस्क मतलब होता है छाल, समझ सकते हो। फर मतलब होता है छाल, और रस्क मतलब होता है सूखी रोटी, चमड़ी की जो रोटी बनती है। दीज आर यूज टू मेक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। इसका यूज़ करते हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, महंगे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, है ना, दवाई ये सब बनाने के लिए। दिस हैज़ रिजल्टेड इन मैनी एनिमल्स बिकमिंग endangered एंड इवन एक्सेटिंग। तो ये किस में रिजल्ट करता है? एनिमल्स को क्या बना देता है? endangered मतलब कि जो जानवर हैं वो डेंजर में। इंडेंजर मतलब जानवर जो डेंजर में, और एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे जानवर, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। मैनी विल्ड लाइफ सैंक्चुइटीज़, बहुत सारे विल्ड लाइफ, ये जो विल्ड लाइफ सैंक्चुइटीज़ है, ये सिक्योरिटी होते हैं, जानवर को बचाते हैं ये लोग, है ना। और बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं, इंडिया में इस्टेब्लिश किए गए हैं। दीज आर प्रयास। ये सब क्या है? ये जो मैंने बताया विल्ड लाइफ सैंक्चुइटीज़, नेशनल पार्क, ये सब क्या है? ये एक एरियाज़ है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, जहाँ पर जानवरों को अलाउ करते हैं नेचुरल हैबिटेट्स में रहने के लिए, मतलब सेफ रखते हैं, है ना। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, लियोपर्ड, राइनासोरस, एलिफेंट एंड निगली आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इन दीज सैंक्चुइटीज़। इन सब एरियाज़ में ये सब जानवरों को बचा के रखा जाता है। तो आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई और वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।